और आइए आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले जानिए बिहार की खबर, जहां पर स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। ये बड़ी और दुखद खबर बिहार से, जहां पर मंगलवार रात 9:20 पर अंतिम सांसें उन्होंने ली हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। मंगलवार को दिल्ली एम्स में उन्होंने रात 9:20 पर आखिरी सांसें ली। शारदा सिन्हा के गाए हुए छठ गीत हर तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और इस समय भी बज रहे हैं, चूँकि छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है। छठ महापर्व के बीच में ही उनके देहांत की खबर उनके प्रशंसकों को मायूसी दे रही है। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने भी दुख जताया। तो आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए पोस्ट किया है। पीएम मोदी कहते हैं, मैथिली और भोजपुरी की लोक प्रसिद्ध गीत गाए शारदा सिन्हा जी के निधन से काफ़ी ज़्यादा आहत हूँ, दुखी हूँ। लोकगीत पिछले कई दशकों से बहुत लोकप्रिय रहे हैं। छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। पीएम मोदी के अलावा आपको बताते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है और शोक व्यक्त किया है। अमित शाह कहते हैं कि शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर से काफ़ी दुखी हूँ। मैथिली भोजपुरी लोकगीतों को जन जन तक पहुँचाया इन्होंने। दुख की इस घड़ी में परिजनों के साथ हैं। इस बीच आपको ये बताते हैं कि शारदा सिन्हा के निधन पर सीएम धामी ने भी शोक व्यक्त किया है और पोस्ट किया है। सीएम धामी कहते हैं कि शारदा सिन्हा जी के निधन से दुखी हूँ। लोक संस्कृति संगीत के क्षेत्र में ये बड़ी क्षति है। परिजनों को दुख सहन करने की भगवान क्षमता दे, हिम्मत दे, ये प्रार्थना करता हूँ। और आइए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम योगी ने वित्त विभाग की बड़ी बैठक की है। देखिए, इस बैठक में वित्त विभाग में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम अफसर भी मौजूद रहे हैं। बैठक में सीएम योगी ने कहा है, जीएसटी आबकारी हो या खनन या फिर परिवहन, हर सेक्टर में पोटेंशियल चाहिए और वो पोटेंशियल है। सीएम ने आगे ये भी कहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए नए सोर्सेस की तलाश करें। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिए हैं कि राजस्व संग्रह में लापरवाही भारी पड़ेगी अधिकारियों को। हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। जनता से एकत्र धनराशि जनता के जनहित में ही इस्तेमाल की जाए, ये सुनिश्चित करें। राज्य कर और आबकारी विभाग के टारगेट की साप्ताहिक मासिक समीक्षा हो। चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में हुआ है 1.16 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व संग्रह। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी वाशिम जा रहे हैं, आज अमरावती जा रहे हैं, अकोला में भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। ताबड़तोड़ जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित है। आज महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करने जा रहे हैं। इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर सियासत तेज हो रखी है। सियासी वार आपको बताते हैं इसके बीच जो छिड़ी हुई है। पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है इस बयान पर। अब देखिए, पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पर एक तरफ पोस्टर वॉर जारी है तो दूसरी तरफ बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं।
झारखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और कहा कि एक रहेंगे तो अपनी ताकत का एहसास कराते रहेंगे, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए अंग्रेजों के वचनवंशी बताया है। इन्हें सुनिए। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। झारखंड के चुनाव प्रचार में सीएम योगी जमकर विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आए। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया और राम मंदिर का भी जिक्र किया। हिंदुत्व का बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी ने दिया। अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है, प्रभु राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान भी हो गए हैं। जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब झारखंड के चुनावी रण में गरजे तो विपक्ष की कलई खोलते नजर आए। अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया और कहा, जो कहते थे फैसला आएगा तो खून की नदियां बह जाएगी, वो गफलत पाल रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा भाई गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। सीएम योगी यही नहीं रुके, यूपी के सुरक्षा मॉडल का जिक्र करते हुए कहा, अब यूपी में कोई कर्फ्यू, कोई दंगा नहीं होता। पहले शोभा यात्रा, कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दी जाती थी, लेकिन अब फूल बरसाए जा रहे हैं। लोगों ने कहा था दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार हो ही जाए। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। झारखंड के चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने अपना वो नारा भी दोहराया जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब बटे निर्ममता से कटे। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि इन नारों का कोई असर नहीं पड़ेगा। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं।
यह समय बंटने का नहीं है। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी चुन चुन कर विपक्ष पर हमले किए। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम को निशाने पर लिया और लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत अनोखे ढंग से किया गया। 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर कार्यक्रम स्थल में लगाए गए, जो पूरे कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग पुकारते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए 1 दर्जन बुलडोजर कार्यक्रम स्थल के ठीक बगल में लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि यूपी में पोस्टर वॉर जो जारी है। इस बीच मंगलवार को गोरखपुर में भी पोस्टर्स लगे हैं, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे के संदेश दिए गए हैं। अभय सिंह ने पोस्टर लगाया है, सीएम योगी की तस्वीर के साथ ये पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर गोलघर, पोरखनाथपुर, पडलेगंज, छात्र संघ, विश्वविद्यालय रोड, नौकायन और ट्रांसपोर्ट नगर सहित कई अन्य जगहों पर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स को डीएनजीपी के छात्र संघ अध्यक्ष अभय सिंह ने लगवाया है। खबर एटा से अगली, जहां पर खेत की नाप करने के लिए गई राजस्व विभाग और पुलिस की टीम के साथ महिलाओं ने अभद्रता की है। दबंग महिलाओं ने राजस्व टीम को खेत नाप करने के लिए जो कि पहुंची हुई थी, उनको दौड़ाया है। चकबंदी विभाग की टीम की नाक करने वाली जरीब को खींचकर तोड़ दिया है। पुलिस की टीम और राजस्व टीम के लोगों के साथ अभद्रता का आरोप भी लग रहा है। चकबंदी लेखपाल ने दबंग महिलाओं के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। कोतवाली जलेसर क्षेत्र के गोपालपुर गांव का मामला। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की कैंट थाना पुलिस और एसओजी सिटी और एसओजी यमुनानगर की संयुक्त टीम ने फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। तो फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट ये गैंग बनाता था, इसका सरगना भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस की टीम ने गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 मॉनिटर, 3 सीपीयू की बोर्ड, माउस, प्रिंटिंग के अलावा और इस्तेमाल होने वाले सामान को बरामद कर लिया है। टीम ने अभियुक्तों के कब्जे से 3 फर्जी सर्टिफिकेट भी बरामद किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित एक रिट याचिका के माध्यम से एक प्रकरण जो है वो संज्ञान में आया, जिसमें ये वर्णित है कि जो नव विवाहित कपल्स होते हैं उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए रिट जो है वो दायर की जा रही है। उक्त रिट याचिकाओं के जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो कपल्स हैं ये कई सारी धार्मिक संस्थाओं के सर्टिफिकेट्स को फर्जी तरीके से बनवाकर शादी रजिस्टर करवाते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर एंटी करप्शन प्रयागराज की टीम ने पट्टी तहसील कर्मी अनुराग श्रीवास्तव को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तहसील कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहसील कर्मी को गिरफ्तार कर ले जाते समय अधिवक्ताओं ने यह हंगामा किया है। आपको बता देते हैं कि तहसील में दोपहर करीब 2 बजे एंटी करप्शन टीम पहुंची थी और अनुराग श्रीवास्तव को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सीजनल अमीन की नियुक्ति और ज्वाइनिंग की एवज में ये घूस की मांग की गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 5/11/2024 को
एंटी करप्शन यूनिट प्रयागराज के द्वारा तहसील पट्टी में AWBN पद पर कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी को सीजनल अमीन से 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी लगभग दिन में 2 बजे के आसपास हुई। गिरफ्तारी के पश्चात सरकारी कर्मचारी को थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ पर लाया गया है, जहां पर भ्रष्टाचार अधिनियम की तहत सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।